अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब खैरियत से होंगे? आज सुबह-सुबह बच्चों को ड्रॉप ऑफ करने के बाद मैं सीधा निकल गई गैरेज की तलाश में। मैंने सोचा कि पास ही घर के ढूँढूँ कि अच्छा सा गैरेज मिल जाए और मैं इसको बैटरी और चीज़ें चेक करवा लूँ। कोई 3-4 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मुझे वहाँ पर कोई भी गैरेज नज़र ना आया। बहरहाल अब वीकेंड पर ये संडे को देखते हैं कि चेक करवाएँ। रात को मैंने कपड़े वॉश करके स्टैंड पे डाल दिए थे, सुबह तक सूख गए थे। मौसम आजकल बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत अच्छी-अच्छी हवाएँ चल रही हैं। सुबह जैसे घर छोड़ के गई थी मैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस बना और चीज़ें बिखेर और सब कुछ। तो ये सब कुछ मेरे लिए बाकी बच गया था, जो मैं अभी काम कंटिन्यू करूँगी और आज आपको बताऊँगी किस तरह हम जो बर्तन होते हैं वो अच्छे से साफ़ नहीं होते स्टील के या दूसरे बर्तन, तो हम किस तरह उनको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इसको लेके हम एक लिक्विड बनाएँगे और मैं आपको लिक्विड की रेसिपी और किस तरह यूज़ करना है वो सब बताऊँगी। अब मैंने ना ब ग्लव्स पहने हैं क्योंकि मेरे हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं लिक्विड यूज़ करने से या कोई भी चीज़ यूज़ करने से। तो इसलिए मुझे ये पहनने पड़ते हैं ताकि जो पानी का काम है वो मैं यूज़ करूँ तो मेरे हाथ ड्राई ना हो। तो अभी मैं बनाई थी लिक्विड के बर्तन तो वॉश करने के बाद मैं सबसे पहला काम ही ये करूँ कि आपको टैप दिखाऊँगी और प्रेशर कुकर दिखाऊँगी और जो चाय डालने वाली छलनी और चाय बनाने वाली छलनी जो होती है वो किस तरह वॉश करनी है क्योंकि जब तक वो काम करती नहीं है मासी तो मैंने कुछ गौर नहीं किया किचन में किसी चीज़ पर। अब जाके मुझे अंदाज़ा आ रहा है कि टैप बहुत मैली हो रही है और ज़ंग लग रहा था इसको और भी चीज़ें ना प्रेशर कुकर उसके पीछे पूरी मैल थी, तो मैंने उसको अच्छे से अब तो कोशिश की है कि जो उस पे निशान चढ़ गए हैं और जो छन्नी है जिस चाय डालने से हम ज़रा यूज़ करते हैं उसको उस पे भी चाय के ब्राउन से निशान हो गए थे। तो अब देखिए हम किस तरह हम इन निशानों को हटाएँगे। वैसे इस आजकल मौसम बहुत अच्छा जा रहा है और रातें भी के रात को दरवाज़ा खोल के भी अगर आप सो जाएँ ना फ़ैन ऑन करके, तो बहुत प्यारी नींद आती है और सुबह सर्दी लगने की वज़ह से आपका उठने का दिल नहीं करता ना, तो ये हाल है। अभी भी मुझे नींद आ रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन सो नहीं सकते क्योंकि एक ही बार रात को जल्दी सो जाएँगे, इंशाअल्लाह। मैंने बताया था ना आपको सिलिकॉन मैट वो बहुत अच्छा होता है, तो मैं ये सिलिकॉन मैट ही यूज़ करती हूँ, रोटियाँ बनाने के लिए, कोई भी चीज़ बेलने के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए सिलिकॉन मैट यूज़ करती हूँ और इस पे बेल लेती हूँ, ऐसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि उसको किस तरह जवाब दूँ मेड को कि अब वो कल से ना आए। खुद ही असबाब बन गए, खुद ही उन्होंने आना छोड़ दिया क्योंकि मैंने उनको 1-2 बातें क्लियर की थी कि देखिए अगर आपसे काम नहीं होता, अगर आप ये सोचती हैं कि मुझे आपको बताना चाहिए हर चीज़ कि हाँ, आप ये कर दें, वो कर दें, तो मुझे बता दें आप जिस तरह आपको सही लगता है। तो उनका कोई जवाब है मुझे नहीं आया, वो समझिए कि मुझे उनका काम पसंद नहीं आ रहा कि कभी बर्तन मैले होते, कभी क्या चीज़ होती। तो इस वज़ह से मुझे उनको बताना पड़ा कि देखिए कभी बर्तन सही नहीं धुला हुआ या कुछ भी चीज़ है, तो आपको फिर दोबारा उस चीज़ को सही से अच्छे से वॉश करके जाना चाहिए, ताकि वो चीज़ इस्तेमाल होती है। और जो बर्तन धोने वाला लिक्विड है, वो तो बिल्कुल बहुत कम इस्तेमाल कर रही थी, तो चिकनाहट कैसे खत्म होती है उस बर्तन से। तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर आप इस तरह यूज़ करती रहेंगी तो जो चिकनाहट है वो बहुत ज़्यादा होती है बर्तनों में, तो मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं है कि मैं आपके जाने के बाद फिर बर्तन वॉश करती रहूँ। तो मैंने कहा देर है दुरुस्त है कि मुझे खुद भी अपने किचन में इंटरेस्ट लेना था, तो मैंने अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया किचन में, क्योंकि पहले तो मुश्किल लगता है ये सब चीज़ें ना, कि एक आदत सी हो जाती है बैठ के काम करवाने की। बहरहाल होगी आदत अब हमें भी कि दोबारा हम किचन की तरफ आ गए हैं। ये देखिए मैंने एक लिक्विड बनाया था कि आपके पास सिरका घर पे मौजूद होता है और इसके साथ-साथ आपने इसमें मीठा सोडा, नमक और लिक्विड वॉश जो होता है, तो वो वॉशिंग लिक्विड जो होता है वो हमने यूज़ किया है और इन सबको मिक्स करके अच्छे से आपने वॉशिंग के लिए अप्लाई कर देना है। प्रेशर कुकर पे लगाएँगे बाहर की तरफ ताकि चूल्हे पे लगाएँगे ताकि थोड़ी देर ये चीज़ लगी रहे, तब जाके फिर प्रेशर कुकर और चूल्हा अच्छे से साफ़ हो जाता है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊँगी कि बिफ़ोर क्या था और आफ्टर क्या रिएक्शन मिला हमें इस चीज़ का ना। आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो इसलिए बच्चों के गले बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को तली हुई चीज़ें या और चीज़ें ना दूँ, क्योंकि तली हुई चीज़ों से बच्चों के गले और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं।
और उसके बाद ऊपर से बच्चे ठंडा पानी पी लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने यही कोशिश की है कि बच्चों को कभी ठंडा पानी और ये तली हुई चीज़ों से अवॉइड करूँ। मैं स्कूल बॉटल्स में भी बच्चों को ना गर्म पानी डाल के देती हूँ। डिस्पेंसर मैंने हॉट पर रखा हुआ है, गरम पर डिस्पेंसर किया हुआ है, ताकि मुझे भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं गरम ही पानी पीऊँ, ठंडा पानी ना पीऊँ। क्योंकि बच्चे फिर रुकते नहीं हैं, वो सर्दियों में भी ठंडा पानी पी के खुद को बीमार कर लेते हैं और फिर बाद में मुश्किल हो जाता है उनको ठीक करना, फिर एंटीबायोटिक लेनी पड़ती हैं और बहुत सा प्रोसेस चलता रहता है। अब देखिए मैंने जो सामने टैप के नीचे जो चीज़ बनी हुई है ना, बॉटल का कटा हुआ मैंने बनाया हुआ है, मुझे कुछ चीज़ छननी होती है या कुछ होता है ना, तो मैं उसमें से गुज़ार देती हूँ। अब देखिए मेरा प्रेशर कुकर कितना अच्छा है, मैंने जब इसको लिक्विड लगाया है तो कितना अच्छे से साफ़ हो रहा है और देखिएगा खूबसूरत सी चमक, क्योंकि सिरका जो होता है ना वो नेचुरल है, चीज़ों को चमकाने के लिए यूज़ होता है या इस तरह ना, होता तो वो बहुत कड़वा है, लेकिन उसका काम देखें वो चीज़ों में इतनी चमक और चीज़ों को इतना साफ़ कर देता है। अब जैसे-जैसे मौसम अच्छा हो रहा है तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं अंगीठी ले आऊँ, मतलब अंगीठी जिस तरह बारबेक्यू के लिए यूज़ होता है ना एक स्टैंड, वो ले आऊँ और सर्दियों में हम लोग बारबेक्यू करें। लेट्स सी देखें, अगर इस तरह कुछ हालात बने तो मैं ले आऊँगी और फिर छत पे बैठ के बारबेक्यू करके दिखाऊँगी आपको कि कैसे कबाब और चीज़ें हम लोग बारबेक्यू करके एन्जॉय कर सकते हैं। आपने देखा है कितना खूबसूरत देखें चमक से गए हैं बर्तन और पहले किस तरह थे, अब देखें चूल्हा, इस पर चाय गिर-गिर के ना, ये दूध गिर-गिर के इसका रंग देखिए कितना ख़राब हो गया है। इस पर भी मैंने लिक्विड लगा के 10 से 15 मिनट रख दिया था, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ टाइम लेती है जो बहुत पुरानी हो चुकी हो। अब देखिए इतना ख़राब हो गई थी, मैं कह रही थी कल करती हूँ, आज करती हूँ, तो 2 दिन से मैंने इसको साफ़ नहीं किया और इसकी ये हालत हो गई। ये अल्लाह का शुक्र है बहरहाल मैंने साफ़ कर लिया, फिर देखिए अब चूल्हे को माशाल्लाह कितना चमक रहा है। बच्चों के आजकल स्कूल्स में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो छोटा बेटा मुझे वही कहता है मम्मा कहीं बाहर चलते हैं, इतना अच्छा मौसम है मेरा घर बैठने को दिल नहीं है। तो मैंने कहा नहीं बेटा अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम मौसम अच्छा है तो बाहर ही निकल जाएँ घूमने-फिरने पार्कों में। आपने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि क्या करना है। आप स्कूल से वापसी पे कल आओ या जिस तरह, अभी तो शाम होगी या मेरा घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता शाम के टाइम। तो बहरहाल बच्चे को ये बोल के मैंने उसको रिलैक्स करके सुला दिया था। वो सो के थे और फिर अभी उठेंगे और स्टडी करेंगे। अभी थोड़ी देर में मग़रिब हो चुकी है, तो मैं भी नमाज़ की तैयारी कर रही हूँ, अभी जाके नमाज़ अदा करूँगी इंशाअल्लाह। आज सुबह ही मैंने पेट्रोल गाड़ी में डलवा लिया था, क्योंकि मुझे वापसी के लिए फिर गाड़ी में इतना इनफ पेट्रोल नहीं लग रहा था कि बच्चों को जब पिक करने जाऊँगी, तो वो पेट्रोल पूरा होगा। तो अभी ₹40 कम हो गए फ़ी लीटर, पहले 324 थे, अभी आज 284 हो गए। अल्लाह का शुक्र चलें, कुछ तो फ़र्क पड़ा इस चीज़ से। मैंने एक साथ ही कुछ पेट्रोल डलवा लिए कि 2-3 दिन गाड़ी चल जाए, क्योंकि बच्चों को पिकअप ड्रॉप करना भी आसान जॉब नहीं है, आपको पता है ड्राइव करना, कहीं से बाइक आ रहा होता है, कहीं से साइकिल आ रहा होता है, कहीं से लोग गुज़र रहे होते हैं। आज मेरी नेबर हमारे घर आई थी, तो मैंने सोचा कि मीठी सेवइयाँ बना लूँ और ये इतनी यम्मी होती हैं मीठी सेवइयाँ, तो इनकी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है अपने दूसरे चैनल में। दूसरे चैनल का डिस्क्रिप्शन मैं आपको डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। इस तरह जो चीला है, आटे का चीला और ये सब कुछ मैं इसकी भी रेसिपी डाल चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को रेसिपीज़ देखनी है इनकी तो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। और देखिए हम कुछ वो वापसी पर कुछ फ्रूट्स साथ लेते हुए आए हैं, कुछ वेज, माशाल्लाह सर्दियाँ आ रही तो खीरे सस्ते हो गए हैं और जब आप डिनर नहीं करते तो आप खीरा लाज़िम खा के सोया करें। मैंने सुना है कि ये स्किन के लिए और आपके बालों के लिए, आइज़ के लिए बहुत अच्छा है खीरा। मैं इसलिए इसको ले आई हूँ और नींबू देख के मैंने इतने सारे जमा कर लिए हैं कि इनका अब मुझे जूस निकाल के रखना पड़ेगा, वरना ये ख़राब हो जाएँगे फ्रिज में रखे-रखे। मैंने इनका जूस निकालना है। अब देखिए मेरे पास कुछ बर्गर्स पैटी रखी हुई थी, मैंने सोचा कुछ क्लब सैंडविच बना लिया जाए, बच्चों को लंच में क्या दूँ? आज मुझसे काम नहीं हो रहा था कि कुछ लंच में बनाऊँ, तो मैंने क्लब सैंडविचेज़ बनाने के लिए बर्गर पैटीज़ को तवे पर थोड़ा-सा ऑयल डालकर सेंक दिया अच्छे से। इमली की रेसिपी, इमली की जो चटनी है उसकी रेसिपी भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ये जो मैंने बनाई है खुद घर पर बहुत लज़ीज़ है।
ये मैं बच्चों को अक्सर देती हूँ स्नैक्स के साथ या दही बल्ले जो होते हैं उसके साथ खट्टी-मीठी चटनी, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये चीज़ें। तो अब मैं उसको जार में डाल के फ्रिज में रख रही थी, ताकि फ्रिज में एक प्रॉपर प्लेस प्रॉपर चीज़ें रख दूँ, ताकि चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं तो मुझे पता नहीं लगता कि कौन-सी चीज़ घर में ख़त्म होने वाली है, कौन-सी चीज़ रखी हुई है। तो इसलिए हर चीज़ को प्रॉपर वे में रखना पड़ता है फ्रिज में भी। और जो बच्चे होते हैं ना, वो देखते हैं और आपसे सीखते हैं, इसलिए हमें भी खुद वो चीज़ें अपनानी चाहिए, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत कारआमद हो। कोशिश यही है कि हम उनको अच्छी एग्ज़ाम्पल्स दे जाएँ कि अच्छे से हम किचन को किस तरह सेटअप करते हैं, फ्रिज में किस तरह चीज़ें मेंटेन रखते हैं, खाने-पीने में किस तरह उनको ज़ायके में चीज़ें देते हैं, हैबिट्स उनकी अपनी कूल रखेंगे तो वो भी माशाल्लाह से तो देखने से ही सीख जाते हैं बच्चे, तो हमें फिर उनको एक्सप्लेन करने की या बताने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। रास्ते में वापसी में आते हुए मेरे बड़े बेटे की फ़रमाइश थी, मम्मा पपाया ले लें, मौसम आ गया है और वाक़ई बड़े अच्छे सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पर। ₹200 किलो के हिसाब से वो बेच रहे थे एक चाचा जी, तो मैंने उनसे ले लिया है 1.5 किलो। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें काट के दीजिएगा तो हम खाते हैं। तो मैंने लंच टाइम पे तो उनको नहीं दिया क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि आप लंच नहीं खाओगे। अब देखिए मैं एक सॉस बना रही हूँ, मायोनीज़, केचअप, मस्टर्ड सॉस, आप इसमें चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं। उससे एक सॉस बना रही हूँ, जो हम अपना क्लब सैंडविच में यूज़ करेंगे और मैं इससे क्लब सैंडविच बनाऊँगी। पता नहीं मुझे ये ब्रांड का पैटी नहीं इतना अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो आउटर है, उसकी बहुत मोटी लेयर है, जैसे उसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्ब्स और जो अंदर लगा या मैदा लगा होता है। लेकिन जो इसका चिकन इसके अंदर चिकन है ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो मैंने नेक्स्ट टाइम डिसाइड किया कि अब ये तो मैंने लेना नहीं है ब्रांड, लेकिन मैंने ऑर्डर कर दिया है कुछ और अच्छे ब्रांड के चपली कबाब और इस तरह मैं आपको बताऊँगी कि वो इतने लज़ीज़ होते हैं कि आप उनके बच्चों को बर्गर्स बना के दें और घर पर कुछ चीज़ टाइम पर रखी हो कि गेस्ट आ जाते हैं या कुछ भी हो तो हमें इन केस यूज़ करना पड़ जाती हैं चीज़ें। आपको पता है बाहर से फिर लेके आना और सब कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ, सिर्फ़ वो डिलीवरी चार्जेस लेते हैं 100 या 200 रुपीज़। देखिए अगर आपकी शॉपिंग ज़्यादा हो जाती है प्लस 500 5000 और इस तरह तो माशाल्लाह से वो लोग फ्री डिलीवरी कर देते हैं, फिर वो आपसे चार्ज नहीं लेते। अब कल जब भाई के घर गई हुई थी तो भाभी ने मुझे गिफ्ट दिया था, कुछ काजू और पिस्ताशू थे, तो मैंने जार में डाल के रख दिए जब तक मेरी बैटरी फ्राई हो रही थी। अब देखें मेरी हर चीज़ रेडी हो गई है और खीरा-शीरा हर चीज़ मैंने काट के रख दी है। सैंडविचेस बनाऊँगी, एक स्लाइस पर मैं सॉस लगाऊँगी, फिर पैटी रख के चीज़ लगाकर उसके ऊपर फिर मैंने दूसरी लेयर जो है मैं फिर उसके ऊपर मैंने घर पर गार्लिक मायो बनाया हुआ था वो लगाऊँगी, उसके ऊपर चीज़ और क्यूकम्बर रखूँगी और फिर इसको थोड़ी देर तवे पर सेक कर इसको काट के मैं आपको दिखाऊँगी कि कितने खूबसूरत लगते हैं ये चीज़ें। आप घर पर बच्चों को बना के दें, बच्चों को खाने में इंटरेस्ट बढ़ता है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और अपने साथ दुआओं में याद रखिएगा। कोशिश है कि एक अच्छा आपको आइडिया दे जाएँ और आपसे कुछ आइडियाज़ ले जाएँ। कोई इसमें कमी-बेशी होगी हो, तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त चाहते हैं, कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने होंगे और इंशाल्लाह कुछ नई रेसिपीज़ हो और आप भी प्लीज़ मुझे एडवाइस कीजिएगा कि मुझे और क्या इसमें डालना चाहिए वीडियो में और कहाँ पर क्या चीज़ मिस हुई है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उस चीज़ को देखूँ और उस चीज़ पर ध्यान देकर अच्छे से कुछ सीखूँ क्योंकि अभी हम न्यू हैं, लर्नर हैं, तो हमें टाइम लग जाएगा कुछ अच्छे काम करने में, अच्छी चीज़ें बनाने में और आप लोगों को सही चीज़ें दिखाने में। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।